आपका कल 9 तारीख को कल की रात को ताजिया बड़े पार्क से रवाना हुआ था, क्या कुछ वाक़या हुआ? कल की जो बात है उससे पहले मैं हमारे इस ताजिए के बारे में पूरी बात बता दूँ। हमारे जो ताजिया है, ये ताजिया और इमामबाड़े में जो ताजिया है, उस ताजिए को हमारे बुजुर्ग ये कहते हुए आए हैं कि ये ताजिए माऊ भांजे की पोजीशन रखते हैं दोनों। ये ताजिया हमारे तकिया हकीम शाह का बड़े पार्क का ताजिया, जब तक ये ताजिया वहाँ नहीं जाता तब तक वो ताजिया उठाते नहीं हैं। उन ताजिए के जाने के बाद में ही वो ताजिए मिलते हैं और मिलने के बाद में फिर वहाँ से रवाना होते हैं। ये रस्म बरसों से चली आ रही है। हमने हमारे बुजुर्गों ने हमने देखा है, हमारे बुजुर्गों ने इस रस्म को देखा है और इसी रास्ते से महातान के रास्ते से ये ताजिया निकलता है हमेशा से। ये बहुत चौड़ा रास्ता था, ट्रैक्टर निकलता था, अब धीरे धीरे करके सकड़ा हो गया। अब इसके ताजिए के निकलने के अंदर बड़ी समस्याएं आने लग गई हैं। तो एक रस्म चली आ रही है और हम इस रस्म को हमेशा अदा करते चले आ रहे हैं। वो लोग हमें बुलाते हैं, हम उनके बुलावे पे इस रास्ते से जाते हैं। अरसे से बीच में कुछ शरारती तत्व जो है ये हर साल कुछ न कुछ उधम धाड़ करते रहते हैं, लेकिन हम उस बात को नज़रअंदाज करते रहते हैं। एक रिश्ता है, एक पुराने बुजुर्गों का हमसे रिश्ता था, उस रिश्ते को निभाते हुए हम बराबर अपने ताजिए को वहाँ लेके जाते हैं। लेकिन कल की जो बात है उसमें सुनने में यह आया है कि कुछ शरारती तत्वों ने कुछ हरकत की और उसकी बिना पे जो बच्चे थे वो उसमें आ गए, वो डर गए, भागा दौड़ी हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ पत्थरबाजी हुई है, लेकिन वो एक इस तरह का माहौल था कि उस माहौल के अंदर कोई किसी को पहचान नहीं पाया। सब भगदड़ सी मच गई, ताजिया अकेले रह गया। उसके बाद में कुछ लोगों ने मिलके उसके बाद में आधे घंटे बाद में उस ताजिए को आगे लेके फिर हमारे ताजिए को वापस हमारे सिटी में पहुँचाया। इस दरमियान किसी ने क्या हुआ, किसी ने किसको देखा, कोई पता नहीं। सही मानों में इसकी क्वेश्चन ये है। लेकिन अगर अब हमारे जो महल्ले के लोग इस बात को तय कर रहे हैं कि अगर इसी तरह से हमारे इस रास्ते पे आने के ऊपर हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार होता रहा तो हम इस रास्ते से कम नहीं आएंगे। हमारे ताजिए को इस रास्ते से कम इमाम चौक लेकर नहीं जाएंगे। हम चाहे ताजिया बंद कर देंगे, चाहे रास्ता बदल देंगे, लेकिन इस रास्ते से हम ताजिए को नहीं लेके जाएंगे। हम जब भी लेके जाएंगे कि जब वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ के बड़े, वहाँ की जिम्मेदार प्रशासन हमारी पूरी सेफ्टी करेगा, हमारी पूरी गारंटी देगा कि आप ताजिया निकालिए और निकालने के बाद में जो है मतलब आपके साथ कुछ नहीं होगा। नहीं तो फिर हो सकता है कि हम ताजिया निकालना बंद कर दें। एहतजाजन हम सरकार को एहतजाजन तौर पे ताजिया निकालना बंद भी कर सकते हैं कि अगर हमारे साथ में हमें सिक्योरिटी नहीं दी गई, हमारी हिफाजत नहीं की गई, हमारे साथ कल के मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है रामगंज थाने में, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? कल के मामले को लेकर एफआईआर जो दर्ज कराई गई है उसके अंदर क्या होता है कि प्रशासन का एक तरीका होता है कि अगर आपके साथ में किसी तरह का मसला हुआ है तो कम से कम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हमें दी जाए। हमने एक उनको जानकारी दी है, हमने किसी के खिलाफ नाम नहीं बताया। कोई जो हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने कोई बताया नहीं, उनको खुद को पता नहीं है कि कौन लोग शरारती थे, कौन लोग थे। लेकिन उन्होंने क्योंकि जानकारी देना ज़रूरी था, इस जानकारी को देने की बिना पे हमने जानकारी दी है। बाकी हमारा कोई इसका आगे बढ़ाने का ऐसा कुछ मामले को फैलाने का मसला नहीं है। आप बताइए कि आप भी जो घटना कल हुई वो मौजूद थे? जी हाँ, मेरा आगे था, मगर जब वापस ताजिए को जाते हुए देखा कि वापस पीछे लेना ताजिए को, तो मैंने आकर के वहाँ देखा तो पुलिस के जो है थे तो मतलब जो है मारपीट कर रहे थे हमारे लोगों को और कुछ लोगों ने पथराव भी किया वहाँ पर। हमारे ताजिया जो है चिमनी वालों के पीछे ले गए हमारे ताजिए को हम, और उसके बावजूद वो लोग कम से कम 50-60 आदमी जा कर के जो ताजिए को घसीटला हमसे मतलब छीना जब्ती करी है। उसमें तो कुछ चीज़ें भी गायब हो गई, जो आता है चढ़ावा वो सारा गायब हो गया। अब यहाँ तक कि हमारे जो है बच्चों के चोटें भी आई हुई, पथराव किया पीछे से आके किसी ने